बिलासपुर में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 23 व 24 फरवरी को होने वाली हड़ताल की तैयारियों को लेकर राज्य संयोजक डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस अवसर पर प्रमुख पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में भी 23 और 24 फरवरी को जिला व तहसील स्तर पर केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र सरकार देश के कामगारों और कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलासपुर के यहाँ आज हमारी हिमाचल प्रदेश की सभी ट्रेड यूनियंस जो हैं, जिसमें इंटेक, एटेक, C2, इसके अलावा इंश्योरेंस की हमारी LIC की यूनियंस, हमारी बैंक यूनियंस की आज यहाँ एक बैठक रखी गई। और इस बैठक में जो नेशनल कॉल है, हमारे केंद्र स्तर पर जो एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिसमें 12 श्रमिक संगठन जो है, उनकी कॉल पर जो है हिमाचल प्रदेश में आज हमने ये बैठक की है। और आने वाली 23-24 फरवरी को ऑल इंडिया की जो स्ट्राइक है, उसको किस तरीके से रूप देना है, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, उनको इस हड़ताल में शामिल करना, उसकी रूपरेखा तय की गई। और उसी के तहत आज ये निर्णय हुआ कि आने वाली 9 फरवरी को जिला सोलन के बहुत बड़ा जो हमारा इंडस्ट्रियल हब है, बद्दी बोटीवाला नालागढ़, वहाँ पे एक स्टेट लेवल कन्वेंशन जो है वो एटेक, C2, इंटेक और इसके अलावा हमारी LIC की यूनियंस, हमारी बैंक की यूनियन, पोस्टल यूनियंस, इन सभी यूनियन के पदाधिकारी या हमारे ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी, ऑपरेटर्स, सभी लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे होंगे और एक जॉइंट कन्वेंशन जो है स्टेट लेवल की वहाँ रखी गई है 9 फरवरी को। और उसमें किस तरीके से आने वाली 23 और 24 फरवरी की हड़ताल को कामयाब किया जाए और ये जो मजदूर, किसान व जन विरोधी सरकार है, जिसको जो है वो मोदी सरकार के नाम से जो है आज देश में चल रही है, और हिमाचल प्रदेश में जयराम की सरकार जो है डबल इंजन की सरकार ये लोग कहते हैं। आज जहां प्रदेश में और देश में मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, बागवान वर्ग और के खिलाफ जो बड़ी बड़ी नीतियां लाकर, बड़ी बड़ी पॉलिसीज जो है लाकर जो है एक दिखावा जो है वो दिखाने का कोशिश ये सरकार कर रही है। असल मायने में जिस तरीके से श्रम कानूनों को ख़त्म किया गया, जो पूर्व की सरकारों ने 44 श्रम कानून बनाए, उनको ख़त्म करके 40 लेबर कोड बनाए गए। अभी बहुत बड़ी लड़ाई हमारे किसान साथियों ने, किसान जथेबंदियों ने जो है वो लड़ी है, यूनियंस ने, और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और उन किसान विरोधी कानूनों को इस सरकार के द्वारा लाया गया और विड्रॉ किया गया। उसी तर्ज में हम लोग चाहते हैं कि इन 4 श्रम कानूनों को जो ये ला रहे लेबर कोड्स हैं, 4 लेबर कोड्स, इनको जो है सरकार विड्रॉ करे और आने वाले समय में मजदूर हित को जो है आगे रखकर जो है सरकार काम करे। मैं लेखराम वर्मा, AITC वाइस प्रेसिडेंट स्टेट। आज जो मीटिंग यहाँ स्टेट लेवल की हो रही है, इसमें पूरी तैयारी जो 23-24 को राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्रीय श्रम संगठनों ने आह्वान किया है हड़ताल का, पूर्ण जोर से उसकी तैयारी का खाका आज तैयार कर लिया है, रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिसका 9 तारीख को बड़ी कन्वेंशन परवाणु के अंदर, बद्दी बरोटीवाला के अंदर तमाम लीडरशिप इकट्ठी होगी। और ये जो केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे स्टेट सरकार की तरफ से बहुत बड़ा हमला हो रहा है, श्रम संगठनों पे हुआ, किसानों पे हुआ। किसानों के लिए हेल्थ कानून लाए गए थे, लेकिन उनकी जत्थेबंदियों ने उनको हटा करके रखा। इसी तरह जो चौताली कानूनों को, जो गुलामी के टाइम से आज़ादी के वक्त तक जो प्राप्त किए थे, मजदूरों ने अपने अधिकार प्राप्त किए थे, उनको ख़त्म करके 4 कोड पे ले आए। हमारा ये आज जो इस हड़ताल से पूरा जोर रहेगा कि इस हड़ताल में उनको हम पूरी तरह से मनवाएंगे कि हमारे को फिर से रिस्टेट करें और 4 कोड को ख़त्म करें। ये जो हमला श्रम के ऊपर है, श्रमिकों के ऊपर हो रहा है, और हमारी जो ये स्कीम वर्कर्स जो है जितनी तबाह हो रहे हैं, आज हमारा एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, उसको फिक्स उसमें कर दिया गया है और उसके घंटे बढ़ा दिए गए हैं, वेतन टाइम पे नहीं मिल रहा है, पेंशनें वो जो है वेतन उनका मिलने के साथ जो है आज बाद में एम्प्लॉयमेंट में
अगर वो रोजगार मिल रहा है उसके बाद पेंशन नहीं मिल रही है। तो इस तरह के जो केंद्रीय सरकार के जो आज नीतियां सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचा जा रहा है उस पे बड़ा हमला है। ये सारे देश में इस तरह का जो हमला है वो बर्दाश्त नहीं है। आज मजदूर भी इकट्ठा हो गया है, किसान भी इकट्ठा हो गया है, आज हमारे तमाम बेरोजगार नौजवान। बड़ी बात है कि आज ट्रांसपोर्ट जगत में जो एक रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था की थी उसके ऊपर तमाम लोगों के ऊपर जो है आज वो असहाय सा महसूस कर रहा है। ऐसी नीतियां अपनाई जा रही है। उसके लिए हमारी फेडरेशन जैसे LIC और दूसरे फेडरेशन में ट्रांसपोर्ट की हमारी फेडरेशन जो है पूरी शिरकत करेगी और ट्रांसपोर्ट के जितने भी हित वहाँ खत्म होते जा रहे हैं और उनके टैक्सीज है जैसे बस वालों का कि उनका गुड टैक्स जो है वो कम कर दिया गया, एग्जम्प्ट कर दिया। उधर ट्रक वालों का जो प्राइवेट व्हीकल है अपनी आजीविका कमा रहे हैं उनके जो है गुड टैक्स बढ़ा दिए गए, 1.5 गुना कर दिए गए। हम उसका विरोध करेंगे और करते भी और करेंगे कि ये बिल्कुल इसको वापस ले स्टेट सरकार, जयराम सरकार जी। हम बिल्कुल इस आह्वान पर अडिग हैं, पूरी रूपरेखा को अमली जामा पहनाएंगे और इस स्ट्राइक को कामयाब करेंगे। हाँ सर, डिवीजन सेक्रेटरी शिमला मंडल हिमाचल प्रदेश। 23-24 तारीख की स्ट्राइक को लेके यहाँ पर जो विभिन्न ट्रेड यूनियन है उनकी आज स्टेट की मीटिंग हुई है। क्योंकि मैं LIC से आता हूँ, LIC एक इतना बड़ा संस्थान है जिसे कर्मचारियों ने अपनी मेहनत से सींचा, बढ़ाया और इसका जो मकसद था LIC के राष्ट्रीयकरण का वो था पीपल्स मनी फॉर पीपल वेलफेयर। इस गवर्नमेंट के आपको हैरानी होगी जान के कि गवर्नमेंट के टोटल बजट का 25% अकेले LIC जो है वो देती है। तो ऐसे संस्थान को जो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है उसको जिबा करने की क्या जरूरत है। एक्चुअली कुछ कॉरपोरेट्स को LIC के हवाले करने, क्योंकि इसका नुकसान हम विरोध क्यों कर रहे हैं स्ट्राइक में भी इसलिए जा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट इसी सत्र में बजट सत्र में IPO लाने की कोशिश कर रही है। यानी कि हम मानते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ पहला स्टेप है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट जो है LIC को दूसरे दायरे की तरह बेच देना चाहती है, जबकि LIC क्या काम करती है, ग्रुप इंश्योरेंस, गरीबों के लिए सीवरेज, बिजली, बांध, इसके लिए पैसा प्रोवाइड करती है। जब LIC प्रोवाइड होगी तो उसके बनाने का जो मेन मकसद है, उसके राष्ट्रीयकरण का जो मेन मकसद है कि लोगों का छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके देश की तरक्की में लगाती है, वो बंद हो जाएगा। तो इसका नुकसान LIC को होगा, जनता को होगा। इसीलिए हम LIC के IPO का विरोध कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में हम जो है 23-24 तारीख को जो है स्ट्राइक में जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हर जिले में उस दिन हम लोग जो है स्ट्राइक करेंगे और गवर्नमेंट के इसको देश को बेचने की नीति को, बैंकों के बेचने को, LIC को बेचने की नीति का हम पुरजोर विरोध करेंगे और गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो इन स्टेप से पीछे हटे जो कि देश की जनता के खिलाफ है। धन्यवाद सिंह ठाकुर। आज CI2, इंटक, एटक और तमाम जो फेडरेशंस हैं हमारी स्टेट में, LIC, बैंक्स वगैरह, उनका संयुक्त रूप से एक मीटिंग आज यहाँ हुआ। इस मीटिंग में चर्चा हुआ कि 23-24 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल है, वो हड़ताल को हिमाचल प्रदेश में कैसे सफल किया जाए। ये हड़ताल आज इस मीटिंग में इंटक के स्टेट के प्रेसिडेंट बाबा हरदीप सिंह, एटक की तरफ से लेखराज वर्मा जी और LIC की तरफ से सुभाष भट्ट जी और प्रदीप मीनासी, ये लोग शामिल थे। इसके अलावा इंटक, CI2 के तमाम जो राज्य स्तर के नेता थे ये भी इस मीटिंग में शामिल रहे। मीटिंग का मुख्य मुद्दा ये है जो आज का है कि हिमाचल प्रदेश में 23-24 फरवरी को ये हड़ताल सफल करनी है। हड़ताल इस मुद्दे को लेकर है क्योंकि हम सब लोगों को मालूम है कि देश में वो BJP का सरकार जो है पूरे श्रम कानूनों को बदल दिया है। 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम कोड में ला दिया है। मजदूरों को जंजीरों में बांध दिया है। हड़ताल करने का अधिकार नहीं रहेगा, धरना देने का अधिकार नहीं रहेगा। सारे देश को बेचने का कार्यक्रम सरकार ने तय कर दिया है। अभी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है एक नया नीति लाया है जिसमें बिजली बोर्ड बेचे जाएंगे, बैंक बेचे जाएंगे, बीमा कंपनियां बेची जाएंगी, रेलवे बेचा जाएगा, बंदरगाहें बेची जाएंगी और देश के तमाम हवाई अड्डे जो है उसका नीलामी हो गया। कांगड़ा का हवाई अड्डा जो है वो बिकने के कगार पर है। इस तरह से पूरा देश जो है उसको नीलामी पर लगा दिया सरकार ने। जो 70 साल में देश ने अर्जित किया था, जिससे देश का तरक्की हुआ, उस देश को सरकार बेच रही है और ये हम मजदूर जमात जो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संयुक्त रूप से हम लोगों ने तय किया। इसके अलावा जो
और भी मुद्दे हैं किसानों के, मजदूरों के, उसको भी इस हड़ताल के अंदर शामिल किया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स का इशू है, उनको रेगुलर करने की बात है। निर्माण मजदूरों का है, उसका कानून को जो है वो मर्ज करके टेम्पर कर दिया। और इस तरह से जो है आपका आशा वर्कर्स है, मिड डे मील वर्कर्स है, आपका फैक्ट्री का वर्कर है, ये सारे लोगों को जो है इस तरह से सरकार परेशान कर रही है। अभी नया कानून में प्रावधान कर दिया, पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा, साल 6 महीने के लिए एम्प्लॉयमेंट होगा, उसके बाद छुट्टी होगा। इस तरह से ये सरकार जो है सारे लोगों पर हमला कर रही है। इस तरह से ट्रांसपोर्टर्स है जो हमारा हिमाचल प्रदेश का है, पूरे देश का, उस पर भी हमला कर रही है। इसलिए जो है ये सरकार जो है इसको खिलाफ जो है पूरे देश में करोड़ों मजदूर जो है वो हड़ताल करेंगे। 23 और 24 2 दिन का हड़ताल है और हम समझते हैं कि सरकार को बैकफुट पर लाएंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार ये जो श्रम कोडों में श्रम कानून में जो परिवर्तन किया है, बदलाव किए, इसको जैसे कृषि कानूनों को वापस लिया उसी तरह से श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं उसको भी सरकार वापस करेगी। ये हमारा इसमें रहेगा, कोशिश रहेगी और हम समझते हैं कि सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार इन सारे श्रम कानूनों को वापस लेगी जो उसने बदलाव किए हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।